जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। टाइप 2 डिस्काउंट का हमारा टाइप 2 चलेगा आज की इस वीडियो में। दोस्त अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस बात को जान लीजिए, जो आदित्य रंजन सर का रेलवे गणित जो आया है इसी से कर रहे हैं और डिस्काउंट टॉपिक चलेगा हमारा। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, बिल्कुल आसानी से समझाए हैं और बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आने वाला है। अगर आप डिस्काउंट कहीं भी पढ़ें, अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत हुआ होगा तो दोस्त आप पहले वीडियो को जाके देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आएंगे, लेकिन दोस्त आप धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा आप अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आइए आते हैं पहला सवाल यानी टाइप 2 पे पहला सवाल पे। तो 20 नंबर सवाल होगा और 20 नंबर सवाल से देखिएगा सवाल कह क्या रहा है। कहा एक लेख 1000 रुपये में बेचा गया था, 16% की छूट की पेश की गई थी। यदि 5% का लाभ हुआ होगा तो लेख की लागत मूल्य क्या है। मेरे भाई मेरे साथी आप शांति बना के इस सवाल को देखिए, सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक सिर्फ फार्मूला याद रखना है। तो रखना क्या है, तो MP अपॉन में CP बराबर करना है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अब बटे में देना है क्या, तो 100 माइनस देना है डिस्काउंट प्रतिशत। ये फॉर्मूला आपका दोस्त जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। इस फॉर्मूला को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये टाइप 2 आपका इसी पे सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखिए सवाल में क्या है। 1000 रुपया में बेचा गया था, यानी दोस्त अंकित मूल्य पे बेचा गया था, यानी ये जो 1000 है ये आपका क्या है, तो ये आपका अंकित मूल्य है। यानी 1000 बटे CP, यानी CP आपसे पूछा है तो CP को आपको नीचे में लिख देना है। उसके बाद देखिएगा कहा 16% की छूट पे यानी 5% का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ना है, 100 में जोड़ना है, यानी 5% जब 100 में जोड़िएगा तो 105% हो जाएगा होगा। उसके बाद देखिएगा डिस्काउंट है, यानी 100 में डिस्काउंट यानी घटाना है 100 में कितना का, तो 16 घटाइएगा तो बचेगा 84। अब काटिए तो आप 21 पंचे होता है कितना, 105, 21 चौका होता है 84। 5 से काटिएगा, 5 दूना 10 यानी 200 बार में कटेगा। यहाँ से जब CP निकालिएगा मेरे भाई मेरे साथी तो देखिएगा ये 4 दूना हो जाएगा कितना, तो 8, यानी आपका जो उस वस्तु का मूल्य था वो 800 था। तो क्लियर हुआ, आसानी से समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो आपको समझने में कहीं दिक्कत हुआ है। तो मेरे भाई अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल पढ़िएगा, नेक्स्ट नंबर सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर सवाल कह रहा है कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है, यानी कोई वस्तु है उसको किस मूल्य पे बेच रहा है। तो आगे पढ़िएगा सवाल में क्या कहा। बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है ना तो 33% का लाभ प्राप्त होता है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी सूची मूल्य कहने का मतलब दोस्त MP यानी मार्केट प्राइस, यानी अंकित मूल्य, यानी कितना एक्स्ट्रा CP से बैठाया हुआ है उस पर कितना प्रतिशत। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए MP अपॉन में लिखना है CP। अब देखिए ऊपर में क्या लिखना है, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो 100 में ऊपर में जोड़ना है। तो 33% का लाभ होता है, यानी 100 में जोड़िएगा तो ये 33% तो 133 हो जाएगा। अगर डिस्काउंट है तो 100 में घटाना है और नीचे में लिखना है 5% का छूट, यानी कितना हो जाएगा, तो 95 हो जाएगा। 19 से काटिएगा, 19 सतह 133, 19 पचे 95। 5 का वस्तु 7 में लिखा है, 5 के वस्तु पे 7 रुपया लिखा है, यानी कितना अधिक लिखा है, तो 2 रुपया अधिक लिखा है। 2 रुपया अधिक लिखा मेरे भाई किस पे, 5 पे। प्रतिशत में निकालिएगा 100% से गुना, 5 से काटिएगा, 5 दूना 10 यानी 20 बार में 20 दूना हो जाएगा कितना, ये भाई सुनिए 40% हो जाएगा। यानी CP से जो एक्स्ट्रा MRP बैठाया यानी अंकित किया है वो 40% एक्स्ट्रा किया है। क्लियर हुआ, समझ में आया, आसानी से आपको मेरे भाई मेरे साथी समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को पढ़िएगा। कहा एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अंकित मूल्य पे कितना छूट दे रहा है, 15%। उपरोक्त समव्यवहार के माध्यम से 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए। ये सवाल मेरे भाई मेरे साथी आपसे सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा जो नहीं बना। आइए आते हैं नेक्स्ट पे। कहा
यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। यह भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन देखिए इस सवाल को, यहाँ लिखना है MP अपॉन में लिखना है CP। 20% का छूट भी दे रहा है और 20% का लाभ भी हो रहा है। 20% का छूट भी दे रहा है और 20% का लाभ भी हो रहा है, यानी ऊपर में लाभ को जोड़ना है और नीचे में डिस्काउंट को घटाना है, यानी 20 घटाइएगा तो 80 हो जाएगा। 40 से काटिएगा 3 बार में, 40 से काटिएगा 2 बार में। 2 रुपया का वस्तु 3 रुपया लिखा है, यानी कितना अधिक लिखा। 2 रुपया के वस्तु पे 3 रुपया लिखा, यानी कितना अधिक लिखा, ये बात आप बता दीजिए। 1 रुपया अधिक लिखा है, किस पे? 2 पे। प्रतिशत में निकालिएगा 100% से गुना, 2 से काटिएगा 5 बार में, यानी ये 50 हो जाएगा, यानी 50% अधिक MRP बैठाया है। यानी जितना मैं खरीद के लाया उससे 50% एक्स्ट्रा उस पर बैठा दिया है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा।